राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं निर्जला एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत नियम और विधि के साथ कर लिया जाए तो हमें साल में जितनी भी एकादशी है, अगर हम वो सब नहीं कर पाते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो सभी एकादशियों का फल हमें केवल निर्जला एकादशी के फल से प्राप्त हो जाता है। लेकिन शर्त ये होती है कि इस व्रत को पूरी विधि और मान्यता के साथ किया जाना चाहिए। अब जिन लोगों के मन में यह संशय है कि निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को किया जाए या 7 जून को, तो हम आपका संशय दूर करते हैं कि जो निर्जला एकादशी की तिथि है वो 6 जून को रात्रि 2:15 से प्रारंभ होकर 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त हो रही है। यदि हम सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माने तो जो वैष्णव धर्म के लोग हैं उनके अनुसार के लिए जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 7 जून को किया जाना चाहिए, और जो स्मार्त धर्म के लोग हैं उनके लिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को करना चाहिए। अब हम सुनते हैं इस जो निर्जला एकादशी व्रत है उसकी महिमा क्या है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत की महिमा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, जिस प्रकार से आपने ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की जो अपरा एकादशी व्रत पड़ता है उसका महात्मा सुनाया था, उसी प्रकार हमें ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन भी कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के में पारंगत विद्वान हैं। वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। राजन, जन्ना सोच और मरना सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान और व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। व्यास जी बोले कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। तब भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना बहुत कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ, अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योगदान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्य के बराबर है। इस दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और अपने पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाता है।
अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत होता है। अतः हमें यत्न और प्रयत्न पूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को पांडव द्वादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे ये विनय करना चाहिए कि मैं दूसरे दिन तक भोजन नहीं करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूरा करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ण का दान करते हैं, उनको करोड़ स्वर्ण के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करवाते हैं, उसका फल वर्णन ही नहीं हो सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले, यदि ये सब लोग भी इस व्रत को करते हैं तो वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, उसके निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके पश्चात गौ का दान करना चाहिए, उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, छत्र, उपनयन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है, पढ़ता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो ग्यारस माता की जय हो। अब हम आपको इस कथा का सार बताते हैं। भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से न छिपाए, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी सभी समस्याएं उन्हें बताए ताकि उसका कोई उचित उपाय बताए। व्यास जी की कृपा से भीमसेन ने भी एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके अंत में